व मौजूदा समय में डीडीसी मेंबर एजाज अहमद खान जी हमारे साथ हैं। कल अरनास में बीजेपी के एक कार्यक्रम में डीडीसी मेंबर अब्दुल राशिद जी ने कुछ बातें इनके खिलाफ कही हैं। इसके अलावा सराब सिंह नाग जी ने भी कुछ कहा है, उस पर इनसे बातचीत करेंगे। एजाज अहमद जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। थैंक यू जी। सर, कल एक कार्यक्रम भाजपा द्वारा अरनास में किया गया और नव निर्वाचित जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। अब्दुल राशिद जी जो हैं डीडीसी सदस्य, कई आरोप भी उन्होंने आपके खिलाफ लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर आप वहां पे आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। आपका क्या इस पर जवाब? सर्व सिंह नाग जी ने जहाँ तक कहा, मैं उसका जवाब दूंगा कि किस्मत से ज़रा कह दो कि अकेला नहीं हूँ मैं, साथ मेरे दुआओं का साथ भी है ना। अब हम अकेले नहीं, हमने ये शुरुआत की है। एक पॉलिटिकल सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है और उसमें हम सब लोग एक टीम हैं। सर्व सिंह जी हैं या बाकी 13 लोग जो हैं हम हैं। हम सब लोगों ने बेसिकली, हमारा काम है कि हम मिलजुल कर रियासी ज़िला को आगे ले जाएं और डेवलपमेंट ले जाएं और लोगों को सिर्फ ख्वाब और नारों से हट के हम एक कंक्रीट किस्म की डेवलपमेंट दे दें। जिस तरह रियासी ज़िला बनने से पहले एक बीच में एक ऐसा दौर आया जब बहुत तमीर तरक्की रियासी ज़िला के अंदर हुई, हर एक शोबा के अंदर। तो अगर उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट किया है, जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है आपको अपने मीडिया के साथियों से, कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मुझे लगता है कि वो सर्व सिंह नाग चीज़ों को समझने में अभी बहुत ज़्यादा कासिर हैं। उनको ये मालूम नहीं कि हमने हर जगह उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और ज़बरदस्त तरीके से हमने बमाग उनकी अपनी बमाग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। हमने अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। हमने ठाकराकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। तो जहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाते हैं वहाँ पर ए और बी टीम नहीं होती, बल्कि अपनी एक दूसरे की मुखालिफ टीमें होती हैं, तभी वो एक दूसरे से इलेक्शन लड़ती हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादातर उन महफिलों में बैठते हैं जो लोग हमें बी टीम कहते हैं, मसलन गुपकार अलायंस के लोग। पर उनको आप परहेज़ करना चाहिए कि वो चेयरमैन हैं और जो एक सही राजनीति देने की ज़रूरत है इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहते हैं, उनकी लीडरशिप भी शायद चाहती होगी। तो आपको उनको उस पर काम करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों के रंग में रंगे रहें उन महफिलों में बैठने से, या जिस चीज़ को अब उनको भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इनकी गलत सोच थी, गलत नज़रिया था। तो जहाँ तक उन्होंने एक वोट देने की शायद बात भी की वहाँ पर, तो मैं ये कहूँगा कि आपने सुबह मेरा इंटरव्यू किया था और मैं बड़ा स्पष्ट था उस इंटरव्यू में कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे अगेंस्ट है और भारतीय जनता पार्टी भी हमारे अगेंस्ट है। तो हम अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ओथ वाले दिन भी की और हमने वही किया जो हम पहले दिन से कर रहे थे। हमने शाहजरा कादरी जी को खड़ा किया और उनको जिताया। उसके लिए हमने उसी टेबल पर बैठ के कैंपेन की। हमने कभी, अगर सर्व सिंह जी कभी ये बता दें कि हमारा भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कभी बातचीत किसी सिलसिला में हुई, तो फिर वो हमें बात कर सकते हैं। हाँ, हमने चेयरमैन में मैंने हम सब मेंबरों ने, जो हम 3 लोग थे, हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने अपने ज़मीर का वोट देंगे और मेरा ज़मीर आज भी बहुत खुश है। अब मेरे उस ज़मीर पर मैंने अगर वोट दिया तो सर्व सिंह जी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। यानी कि आपने सर्व सिंह जी को वोट दिया है, आप ये कह रहे हैं? वो मेरा सीक्रेट वोट है, मैंने कहाँ गया मैं जानता हूँ। और मैंने जनता तो जवाब मांगेगी ना कि आपने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी। अभी आपने कहा, पहले भी आपने कहा कि उनके खिलाफ जाकर आपने इलेक्शन लड़ी है, तो जनता जानना चाहती है ना। तो आपका सीक्रेट अधिकार है आपका, आप नहीं बताइए, लेकिन जनता इसका जवाब चाहती है, आप नहीं देना चाहते तो मैंने यही कहा कि मैं आज भी, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम कल भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन जनता के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, एनसी ने अपना कैंडिडेट उतारा था तो जाहिर तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने वोट नहीं किया होगा, तो बचे आप हैं। तो अगर आप पूरे समीकरण में देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट जब उतारा तो उनके अंदर भी, अपनी पार्टी के अंदर बहुत मतभेद थे। अब वो मतभेद बैलेट तक किस हालत में पहुंचे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जानते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जब सर्व सिंह नाग को कैंडिडेट के लिए उतारा, उनकी पार्टियों के अंदर भी बड़े मतभेद थे। और मुझे तो ये भी शक है कि उनको अपनी पार्टी का मुहासबा ज़्यादा करना चाहिए कि उनके वोट कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए।
वो दूसरे पार्टी की राजनीति को देखने के बदले उनको ये देखना चाहिए कि उनके वोट तो कहीं इधर उधर कहीं नहीं चलेंगे, आपके वाइस चेयरमैन के वोट में कहीं इधर उधर तो नहीं चलेंगे। हमने तो, मुझे तो यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने हमें वोट दिया होगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं कह नहीं सकता किस आदमी ने दिया। बट जहाँ तक, क्योंकि कल इलेक्शन 9 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप ने शाहजरा कादरी से 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक बात की और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं हुआ है और कोई पार्टी लाइन पे इलेक्शन नहीं था। इसलिए एक पार्टी लाइन का जब पार्टी सिंबल नहीं था तो मैं सरब सिंह को एज ए पार्टी के वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं शायद, उनको यही राय दूंगा कि अपने पार्टी का भी एक अहाता कर लें कि दूसरे की पार्टियों की राजनीति देखने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने पार्टी की राजनीति देखें। अब्दुल राशिद जी ने काफ़ी आरोप आप पे लगाए। उन्होंने कहा कि 40 साल तक हम आपको वोट देते रहे, लेकिन जब उन्हें एक वोट की ज़रूरत पड़ी तो आपने उन्हें वोट नहीं दिया। जहाँ तक अब्दुल रशीद साहब का ताल्लुक़ है, उनके पूरी फैमिली, उनके ख़ानदान, हम एक लोग हैं और हम एक दूसरे की कदर करते हैं और आज भी एक दूसरे की कदर करते लेकिन हैं। सराज सिंह नाग जी ने तो ये बोला कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, बात हमारी कर रहा हूँ। कश्ती वहाँ डूबी। मेरे अपने एक सवाल का जवाब पूरे ले ले रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक वो मेरे साथ पहले भी थे, आज भी मेरे साथ हैं, उनकी फैमिली के बहुत से लोग आज भी मेरे लिए वोट करते हैं, लेकिन अब्दुल रशीद साहब को शायद मेरी सियासत से इत्फाक नहीं था। उन्होंने 2002 से ही हमसे वो अलहदा थे और उन्होंने मेरे फेवर में, मैं 2002 में के बाद वहाँ इलेक्शन लड़ा। 2002, 2008, 2014 कभी भी अब्दुल रशीद साहब ने मेरे लिए वोट नहीं दिया और वो खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बीडीसी का इलेक्शन हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट लड़ा, उन्होंने और कोई इलेक्शन जो छोटा मोटा सरपंच का था वो हमारे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट लड़ा। इसलिए उनका कोई मेरे पर ज़ाती एहसान नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की एक ऐसे एरिया को मौका देने की। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे कहूँगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त अगर बमाग एक ऐसा सबसे बैकवर्ड एरिया है रियासी ज़िला के अंदर, उस रियासी ज़िला के उस बमाग को इस वक्त रिप्रेजेंटेशन मिली, चाहे कैसे भी मिली। तो अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव उस बमाग का बना है उसको प्रूव करना है। हमने वहाँ पर तहसील भी दी, हमने वहाँ पर ब्लॉक भी खोला वक्त आने पर, हमने वहाँ पर बाकी इदारे भी बाकी लोगों ने खोला जो नुमाइंदा रहे वहाँ के। लेकिन आज तक बमाग अगर पिछड़ा रहा तो वो किसका कसूर है? अगर आपने ये सब दिया तो वो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। आप बमाग अगर 2002 से पहले का देखें और आज में पिछड़ा हुआ नहीं है बमाग में यहाँ से पैदल, हालांकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं ग्राम मोड़ से पैदल चल के वापस सलाल में गाड़ी पकड़ता था। आज वहाँ की सूरत वो नहीं है। उस जिले का सबसे पिछड़ा इलाका। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, पिछड़ा हुआ इलाका है कि आपको उसमें शक है कोई? लेकिन आपकी पुरानी पार्टी की ही सत्ता पूरे देश भर में रही तो इलाका इतना पिछड़ा रह गया। मैं पुरानी पार्टी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक कंट्रीब्यूट करता है अपने एरिया के डेवलपमेंट में। इसी तरह पीछे आपको गलती लगी शायद कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रिप्रेजेंट किया, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, हर एक पार्टी ने रिप्रेजेंट किया बमाग को, एक पार्टी ने नहीं किया। इसलिए अगर 70 साल का हिसाब लेंगे तो उन 70 सालों के नुमाइंदों को पूछना चाहिए। उनमें ऋषि कुमार कौशल जी भी हैं, उनमें और बहुत से लोग हैं, अगर नाम आएंगे तो वो हमारी उतनी काद नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों पर बात करें। इसलिए मैं ये कहूँगा, ये सवाल आपको समझने में कासर है। मैं कहूँगा कि बमाग एक उस पिछड़े हुए इलाके को आज एक रिप्रेजेंटेशन मिली, पहली बार बंसीलाल कोस्तानी साहब के बाद आज पहली बार मिली। एक अच्छी चीज़ कि तुम उस एरिया को रिप्रेजेंटेशन हो रही है जहाँ पर जो इग्नोर है। और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सरब सिंह जी अपनी काविशों से, जहाँ एक वक्त आज तहसील है उसको सब डिवीज़न बनाएंगे, वहाँ पर डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जहाँ पर ब्लॉक है एक ब्लॉक उसके 2 ब्लॉक बनाएंगे। इसी तरह जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पर और चीज़ें कोई अच्छे ITI या बाकी इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो वो एक फ़ायदा होगा इस इलाके को। उसी तरह से गुलाबगढ़ एक एरिया है जो कभी जिस एरिया को नुमाइंदगी नहीं मिली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिली, उस पर्टिकुलर एरिया को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने ये कोशिश की। और हमें इस चीज़ का भी मुझे उम्मीद है कि शाहजरा कादरी उसकी तरफ ज़्यादा काम करेंगे। अपने एरिया बगली क्या बैकवर्ड एरिया नहीं है?
अगर जीज बगली का वाइस चेयरमैन बनता तो वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन मिलता। वो तो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बनता। ये कोई किसी का निर्वाह नहीं है कि उसको वैसे करेंगे। उन्होंने ये ऐसा तो कहा है, political idea अब्दुल है। राशिद जी ने ये कहा है कि अगर उस एरिया से वो जीत वाइस चेयरमैन बनते तो एक आपके खिलाफ एक बड़ा नेता खड़ा हो जाता, उनकी हवा कहीं ना कहीं चलने लगती, तो आपको उससे खतरा। मुझे लगता आपकी है पार्टी को उससे खतरा। मुझे लगता है मेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन जब लोग साथ हों तो नेता जितने बड़े भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पार्टी और वहाँ मैं- पे हार गई, आप भी प्रचार करने वहाँ गए थे। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर हमारी पार्टी वहाँ पर हार गई तो हमने उसको तस्लीम किया कि हमारी पार्टी वहाँ पर हारी, है ना। इसीलिए हम अब कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी का पैगाम वहाँ तक ले जाएं। उसके लिए कई वजूहत हैं जो हारने की वजह, उसकी वो हारने की वजह अब्दुल रशीद नहीं है। केंद्रीय हो मंत्री सकता ने है- विजिट किया, क्या उसका फायदा? मुझे वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से भी विजिट करने से भी नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोला। यहाँ तक तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जॉइंट कैंडिडेट हैं किसी दो पार्टियों के। सो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को खोलना नहीं चाहता। इसलिए आपसे यही है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो उस जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि हमारा जो सोच है वो बिल्कुल साफ़ है, और हम राजनीति में यहाँ पर हैं, हम साफ सियासत पर राजनीति में। मैंने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया, आज उस किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी कोने में भी चले जाएं, आपको हालात एक मुख्तलिफ चीज़ों के नज़र आएंगे। मेरे ज़ाती किसी को मुखालफत नहीं होगी। अब्दुल रशीद साहब बोलते हैं तो अब्दुल रशीद साहब की अपनी सोच है, वो अब मैं उसको क्या कह सकता हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उस लेवल तक नहीं जा सकता हूँ कि छोटा मैं भाई, किसी आप ये कह रहे हो उनको छोटा भाई, वो आपके छोटे भाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने किसी और को मौका ही नहीं दिया, अपनी पार्टी के भी किसी वर्कर को मौका नहीं दिया, खुद ही आप चुनाव में उतर गए। आप एमएलए रहे, मंत्री रहे, डीडीसी का भी चुनाव आप ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी और को मौका ही नहीं दिया जा रहा। मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का शेड्यूल ट्राइब का खड़ा था वहाँ पर जीज बगली के अंदर भी, वो भी उसी की बरादरी का था। नहीं, मेरी बरादरी आपके और आपके मेरी बात सुनेंगे पूरी तो आप, मुझे लगता है बहुत जल्दी में शायद। तो इसी तरह से अगर वहाँ पर हैं तो वो थे, उनको मौका मिला, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ा। बहुत से लोग बड़े हाईएस्ट, माहौर की चेयरमैन है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन है। उसके अलावा मेरे थ्रू का अपना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन है, रिज़र्व था वहाँ पर, वो भी एसटी के लिए रिज़र्व था। तो वो उसको भी वहाँ पर एक ऐसे इलाके से चुना गया बीडीसी का चेयरमैन जो नेगलेक्टेड था। हालांकि बहुत सी उसमें भी राजनीतियाँ हुई। चिसाना के अंदर देखा जाए, वहाँ पर भी मेरी कम्युनिटी का वो भी काउंसिल के मेंबर हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। अगर मुझे कोई इतना बड़ा ख़तरा सिर्फ एक रशीद साहब से नहीं लगता था, और हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने बहुत से लोगों को, आज जगजीवन लाल जी यहाँ के एमएलए बने हैं थे तो वो मेरे वालिद साहब की वजह से बने, अब्दुल वाहिद शान साहब बने तो वो मेरे वालिद साहब से बने। जितना भी इस वक्त कैडर है तकरीबन यहाँ पर मैं देखता हूँ, वो हमारे घर से लोग जुड़े हुए थे, तो उन सबको मौका मिला। हमने कम्युनिटीज़ के नाम पर कभी सियासत नहीं की, हमने फ़िरका के पास नाम पर कभी सियासत नहीं की। हमने सियासत हमेशा मुद्दों पर की है, सियासत लोगों की ज़रूरतों पर की है और उस पर काम किया है। अब लोग उसको सोचते हैं कि हम ऐसी बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी मैं एज ए जर्नलिस्ट एडवाइस करूंगा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप इतना लंबा खींच रहे हैं। ये एक छोटा सा इलेक्शन का इशू है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों का मसला है, ज़्यादा डेवलपमेंट का इशू है। इस वक्त टूरिज़म हमारा कटरा वैष्णो देवी पूरा सफ़र कर रहा है, वो एक हमारे लिए बड़ा इशू है। हमारा शिवखोड़ी का एक इशू है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक इशू है। हमारे कोविड का जो इशू है, उस इशू से हम जूझ रहे हैं। इसी तरह रोड कनेक्टिविटीज़ के बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटीज़ नहीं है। हमें उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए काम करने चाहिए, और प्रोग्रेस के लिए और खुशहाली के लिए। हमारा यूथ है, आज हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं। आज हम यूनियन टेरिटरी में आए हैं, हमें स्टेटहुड के लिए लड़ना है, हमारे लिए वो मुद्दा है। आज हमें जिस तरह हिमाचल और गुजरात को स्पेशल स्टेटस है, उस स्टेटस के लिए हमने लड़ना, और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी उसके लिए बात की। हम सिर्फ यहीं पर रियासी के डाक बंगलो या किसी जगह पर बैठ के बात नहीं करते, हमने उस फोरम तक ले गए हम बात जहाँ से उसका सलूशन था।
तो इसलिए हम कभी पीछे नहीं हटे। हम अपने यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट स्किल होना चाहिए थे, यहाँ पर स्किल इंस्टीट्यूट हैं, स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। रियासी ज़िला के अंदर सबसे ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके हाइडल प्रोजेक्ट है। मेरा दरमाड़ी के नीचे प्राइम मिनिस्टर पैकेज में हाइडल प्रोजेक्ट वहाँ पर आया हुआ है। आपको वैष्णो देवी में होटल्स या बाकी टूरिज़्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, गाइड वो, उसके लिए आपको स्किल्ड लोग चाहिए। वो लोग हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और उन लोगों को, यूथ को जो है वो मौका देना चाहिए। इसी तरह जब तक हर शोबे में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा सेक्टर मुश्किल है। हमारी जितनी ज़मीन पहले इरीगेटेड थी उससे आज कम इरीगेटेड हो गई है। हालांकि पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है कि इरीगेशन अनइरीगेटेड को इरीगेटेड बनाना, हर खेत में पानी पहुँचाना। उस स्कीम पर हमें काम करने की ज़रूरत है, साफ़ पानी लोगों को देने की ज़रूरत है। इसलिए अब्दुल राशिद जी के रिलेटेड अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि आप जिस सीट में बैठेंगे वो भी उसी सीट में बैठेंगे। तो यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। आप जिस सीट पर मैं बैठा हूँ उसी पर आप भी बैठे हैं। मैं सिर्फ अब्दुल रशीद नहीं, इस वक्त जितने हम यहाँ लोग बैठे हैं एक ही सीट पर बैठे हैं। पावर्स की बात कर रहा हूँ, बराबर की पावर है। एक पूर्व मंत्री के पास जो यहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप नहीं है। यही तो खूबसूरती है। हम तो हर सीट पर हमेशा से बैठते रहे हैं। हम तो दरियों पर भी बैठने वाले लोग हैं। आप सीटों की बात करते हैं, इसलिए किसी को कुर्सी का नशा चढ़ रहा है वो उससे सवाल करना चाहिए आपको, हमें नहीं चढ़ रहा। एक फोटो भी आपकी देखी गई पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी के साथ और पूर्व जो भाजपा के जिला प्रभारी थे रियासी के अरविंद गुप्ता जी के साथ। तो बी टीम फिर कुछ लोग कहते हैं, तो फोटो से क्या अनुमान लगाए? फोटो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ भी है, मेरे फ़ोटो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ भी है, मेरे फ़ोटो कांग्रेस की बहुत सी लीडरशिप के साथ भी हैं। वहाँ पर 100 के करीब लोग थे। 100 के करीब में बहुत से लोग थे जिनके साथ में गला मिला। अब ये आप जैसे लोग फ़ोटो खींचने वाले पे है कि वो कैसा फ़ोटो खींचते हैं। फोटो खिंचवाया गया था वो।